नमस्कार दोस्तों, जीएस लॉजिक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट जिसकी वैकेंसी या जिसका नोटिफिकेशन अभी एनटीए द्वारा हाल फिलहाल में जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है या आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है या आपके पास टैबलेट भी है तो भी या मोबाइल से भी इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोसेस को जानना चाहेंगे और आपको पूरा बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कितना फीस लगने वाली है, पूरा स्ट्रक्चर इसमें बताया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल पर सर्च करिए सरकारी-रिजल्ट.com। देखिए हम सर्च कर दिए सरकारी-रिजल्ट.com। सरकारी-रिजल्ट.com की सरकारी रिजल्ट की पहली वेबसाइट जो आ रही है ये सरकारी रिजल्ट की है। यहां पे जाएंगे आप। उसके बाद देखिए आप नीचे आ जाइए। अब यहां आइए लेटेस्ट जॉब में वाले सेक्शन में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक कर दिए। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इसमें लिखा है कि एनटीए इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026। स्टार्ट डेट है 1 जून 2026। इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज रिलीज्ड द रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एनटीए पोर्टल। एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के आपका इसका रजिस्ट्रेशन और आप फॉर्म फिलअप करेंगे और आप नीचे आएंगे तो इसमें पूरा डिटेल दिया गया है, फॉर्म फीस कितना लगने वाली है। आरंभ डेट है 1 जून 2026 से 21 जून 2026 तक। फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है 22 जून है। उसके बाद जो करेक्शन डेट है 24 और 25, दो करेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद जो एज लिमिट है 21 से 35 साल है, आप इसमें देख सकते हैं। आरओ की 138 पोस्ट है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 380 पोस्ट है, कंप्यूटर असिस्टेंट की 25 पोस्ट है। तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसके अतिरिक्त भी आपके पास कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो होना चाहिए, जैसे ओ लेवल होना चाहिए या आपके पास ट्रिपल-सी होना चाहिए। तो आपके पास ये सभी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अब हम आगे क्लिक करते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। आप ऑनलाइन क्लिक करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप आगे देखेंगे कि देखिए ये एनटीए की वेबसाइट जो है वो खुल गई है हमारे सामने। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद ये लिखा रहेगा, आपको ये देखना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये भी लिखा है। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। तो यह जो आरओ की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसी है उसी के बारे में है। तो इसमें बताया है कि लॉग इन टू एक्सेस योर अकाउंट, कंप्लीट न्यू रजिस्ट्रेशन एंड डाउनलोड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस टू स्टे अपडेटेड। आप कोई भी अपडेट चाहते हैं तो इसी की वेबसाइट पर आप बिलीव कर सकते हैं, एनटीए की वेबसाइट पर। इसमें लिखा है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन फॉर्म, इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो वही हम इसमें आपको इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यदि आपके पास सिस्टम है या फिर लैपटॉप है या फिर आपके पास टैबलेट है या मोबाइल है तो आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। आपको यदि आप हाई कोर्ट के आरओ की अप्लाई कर रहे हैं या कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो रजिस्टर्ड है पहले से ही वो क्या कहते हैं कि यहां से ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके क्लिक करके वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप लॉग इन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एस्पिरेंट है, जो नया एस्पिरेंट है, फ्रेशर है, जो इस पर रजिस्टर करना चाहता है इस वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए आप नीचे आकर के। उसके बाद फिर आप देख लीजिए इसमें बताया गया है कि फी स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि आप अनरिजर्व्ड हैं या ओबीसी हैं तो 1200 रुपए, और उसके बाद फिर SC ST EWS है तो 1000 रुपए लगेगा आपका। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग चार्ज इसके अतिरिक्त कुछ लगेगा, जीएसटी जो नेट बैंकिंग के थ्रू लगता है। उसके बाद आप नीचे चले आएंगे ऐसे करके। तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड गिव योर इंस्ट्रक्शन कंसेंट फॉर बिलो मेंशन्ड डिक्लेरेशन। अब इसमें यही कहा है। अब इसमें यहाँ पे क्लिक करिए, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव डाउनलोडेड एंड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रिव्यू ऑफिसर। आप इस पे क्लिक कर दीजिए।
सही क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, उसके बाद आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब इसमें आ चुका है। अब इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है। पर्सनल डिटेल्स में जैसे देख लीजिए, पर्सनल डिटेल्स आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें कैंडिडेट का अपना नाम लिखना है, जैसे आपका कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ जो भी आपका नाम है, फुल नाम आप पूरा लिखिए, जो आधार कार्ड में मेंशन्ड है नाम, या इसमें लिखा भी है, देखिए सॉरी, प्लीज फिल डिटेल एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट। जो क्लास 10th के मार्कशीट में आपका नाम लिखा है, या फादर का नाम लिखा है, या DOB लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, या मदर का जो नाम लिखा है, या जो भी लिखा है उसी के अकॉर्डिंग टू इसको भरना है। तो देखिए कैंडिडेट नेम में आप अपना फुल नेम जैसा आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में लिखा गया है। सेकंड नंबर, फादर नेम में आपका फुल नेम जैसा क्लास 10th की मार्कशीट में लिखा गया है, मदर नेम अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, और DOB आपको लिखना है, फिर जेंडर आपका चुन लेना है कि आपका जेंडर क्या है। उसके बाद आप कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, फिर एक बार वही फॉर्म, वही चीजें फिर से भरना है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कंफर्म जेंडर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास आ जा रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब आपको भरना है एड्रेस अपना, जैसे आप कहीं के जिस जगह के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, या फिर जहां के भी रहने वाले हैं, उसका पूरा एड्रेस आपको भरना पड़ेगा। एड्रेस टू ऑप्शनल, इसमें भी वही एड्रेस, सेम एड्रेस जो आप जहां रहते हैं उसको ही भर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप का गांव कहीं और है, उसके बाद आप कहीं और रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप इसमें ऑप्शनल एड्रेस डाल सकते हैं। पुलिस स्टेशन अपना डाल दीजिए, कंट्री डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, पिन कोड अपना डाल दीजिए। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस फिर से डाल दीजिए। अब इसमें आपसे मांगा है कि ईमेल आईडी, आपको अपनी ऑथेंटिक ईमेल आईडी देनी है, जिसको आप बराबर यूज करते हैं या लगाते हैं। कंफर्म ईमेल आईडी वही लगाना है। मोबाइल नंबर आपको अपना देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद एक और मोबाइल नंबर देना है, आप जो प्राइमरी मोबाइल नंबर यूज करते हैं उसको दे सकते हैं, उसके अतिरिक्त जो एक नंबर जो अभी चालू करंट स्थिति में हो उसको आप दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये होता है कि अब उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आप परमानेंट एड्रेस और कहते हैं कि जो है आपका जहां से आप बिलोंग करते हैं वो और जहां अभी रह रहे हैं समान है, तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आप दूसरे जगह रह रहे हैं तो फिर से इस फॉर्म को अलग से भर सकते हैं, फिर से इसमें अपना पूरा पता बता सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो चूज पासवर्ड, अब आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। सबसे बड़ी बात, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और प्लस कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब ये होता है कि इसमें दिया था कि मिनिमम जो पासवर्ड का साइज होना चाहिए वो 9 लेटर्स का होना चाहिए, 8 लेटर्स का होना चाहिए, उसके अतिरिक्त मैक्सिमम 13 लेटर्स का होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फाबेट्स रहेगा, नंबर्स रहेंगे कुछ, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रहेंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है और उस पासवर्ड की फोटो आपको लेकर के अपने मोबाइल में रख लेनी है, ताकि भविष्य में फर्दर आपको वो काम आ सके। क्योंकि पासवर्ड ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी OTP के थ्रू भी काम हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट ये है कि आप पासवर्ड अपना रखे रहिएगा। सेकंड नंबर पे है आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखिए, जैसे हम क्लिक करते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन में, तो इसमें दे रहा है कि आप चाहे जो भी वो करके भर सकते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट बुक, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज योर फेवरेट बर्थ है, हाँ प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, सॉरी, व्हाट इज योर नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, कुछ भी वो करके आप भर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें क्लिक करके उसके बाद आप सिक्योरिटी आंसर इसमें आंसर दे दीजिए, उसको उसकी फोटो ले लीजिए। उसके बाद आप जब कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, ये पूरा सबमिट हो जाएगा ऐसे। देखिए, तो कैप्चा डाल देंगे तो ये पूरा सबमिट हो जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि क्लास 10th की मार्कशीट के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट RO या कंप्यूटर असिस्टेंट के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो अब आप आगे फॉर्म फिलअप प्रोसेस में कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सेक्शन और दिया हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का। तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लॉगिन का सिंबल बना हुआ है, तो लॉगिन पर क्लिक करिए, आप आगे जाइए। उसके बाद आप अपना लॉगिन ID डाल दीजिए, जो एप्लीकेशन नंबर मिला है आपका वही आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मान लीजिए हमने एक एप्लीकेशन नंबर डाल दिया यहाँ पर, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए आप। उसके बाद आप इसमें पासवर्ड डाल दीजिए अपना, जो भी आप पासवर्ड बनाए हैं, हार्ड पासवर्ड।
उसके बाद आपको इसमें कैप्चा डालना है, फिर से कैप्चा जो इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद वो कैप्चा आप डाल दीजिए। अब कैप्चा डालेंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आपका लॉगिन हो चुका है। तो जैसा कि इसमें बताएगा, आपका नाम बताएगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर बताएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड बता रहा है। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म व्यू इनकम्प्लीट बता रहा है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट बता रहा है। तो आप अब इस पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, योर रजिस्ट्रेशन फॉर आरओ एंड कंप्यूटर असिस्टेंट है रजिस्टर्ड हो गया है आपका, तो ये बता रहा है कंप्लीटेड बता रहा है। तो इस पे आपको फिलअप फॉर्म पे क्लिक करना है अब आपको आगे। उसके बाद जैसे आप क्या कहते हैं, ये फॉर्म भरा जा चुका है काफी, तो इसीलिए इसमें कंप्लीटेड बता रहा है, नहीं तो अनकम्प्लीटेड बताएगा यहाँ पर। तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जानना है आपको सबसे पहले। उसके बाद अपना एड्रेस डालना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, फिर वही स्टेट, उसके बाद पुलिस स्टेशन डालना है, कंट्री डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि अपना ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है जिसको आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आप कैप्चा फिल करेंगे इसमें। जब आप कैप्चा फिल करेंगे तो आपका क्या कहते हैं कि सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ये आप उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में चले जाइए। आप अपना पर्सनल डिटेल देंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी डीओबी क्या है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आपका जेंडर क्या है, आपके फादर मदर का नाम क्या है, उसके बाद आप कहाँ के, आप यूपी के रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, आपकी कैटेगरी क्या है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि क्या आप फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं या फ्रीडम फाइटर हैं कि नहीं हैं आप, ये सब बताना है। क्या आपको कभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपको कभी बार किया गया है या नहीं किया गया है, इसमें उसको बताना है। उसके बाद आप डाल दीजिए, उसके बाद कैप्चा डालिए, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये भी आपका भरा जाएगा। आइडेंटिटी डिटेल में आप जब जाएंगे तो आपका आधार डिटेल मांगेगा, आधार की फोटो मांगेगा, आधार नंबर दिया जाएगा, उसके बाद आधार पे ओटीपी भेजी जाएगी आपको, तो उसको आपको फिल करना रहेगा। आप उस पर जाकर के क्या कहते हैं, आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आप अपना पूरा डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद ओटीपी भेजी जाएगी, आइडेंटिटी डिटेल हो गया आपका। उसके बाद फिर आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है। अप्लाई फॉर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको डालना है, सॉरी। तो अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट, आपको ये डालना है। क्या आपके पास एनसीसी के ग्रुप बी सर्टिफिकेट है कि नहीं है, कैडेट कॉर्प्स का एनसीसी का ग्रुप बी का होना चाहिए इसमें। तो यदि है तो आप यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और कंप्यूटर जो इसेंशियल ऑफ क्वालिफिकेशन हमने बताया था आपको कि ट्रिपल सी या तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। तो यदि आपके पास ट्रिपल सी है तो ट्रिपल सी डाल दीजिए, ओ लेवल है तो ओ लेवल डाल दीजिए यहाँ पर। क्या आपके पास टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास यस है। डू यू पोसेस द नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, डाटा एंट्री आती है, तो आती ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पर आप नो करते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, फिर आपको यस करना पड़ेगा। हैव यू सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी, यदि आप टेरिटोरियल आर्मी में इसके पहले सर्व किए हैं तो आप यस करिए, नहीं किए हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद फिर से आपको कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशनल डिटेल्स में आपको जाना है। देखिए, जब आप क्वालिफिकेशनल डिटेल्स में जाएंगे तो वो खुलेगा, तो अब उसके बाद आपको अपना 10th का पूरा क्वालिफिकेशन डाल देना है, 12th का क्वालिफिकेशन डाल देना है, ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन पूरा डाल देना है कि हाँ हमने पास कर लिया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आपका कोर्स क्या रहा है, उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से आप रहे हैं, परसेंटेज आपका पूछ लेगा, उसको टोटल मार्क्स, उसको ऑब्टेन्ड मार्क्स आपका पूछ लेगा, उसके बाद कितना परसेंटेज बना ये भी पूछ लेगा। उसके बाद यदि आपके पास पीजी की डिग्री है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करके, अगर है तो आप यहाँ पर डाल करके उसके बाद आप उसका ईयर बता सकते हैं, उसके बाद आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। तो एनी अदर क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको आप भर दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद अब आपका जो है एडिशनल डिटेल्स में अब जब आप जाएंगे, इसमें पूछा है कि आर यू एम्प्लॉय इन सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं और कार्य कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ यस करेंगे, पूरा अपना डिटेल डालेंगे आप वहां पर। फिर आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्या आपके ऊपर कभी एफआईआर हुआ है, कोई केसेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो आप
अगर ये तो हुआ है तो यस करिए, नहीं हुआ है तो नो करिए, और उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस डालिए, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अब आप देख लीजिए कि आप अभी कहीं करंटली वही जो हमने आपको बताया कि आप अभी कहीं सर्विस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बाद आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। अब देखिए यहां पर अब आपको क्या कहते हैं कि अपना लाइव फोटोग्राफ एक लेना है। तो अब आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो उसको बाद लॉगिन करके मोबाइल में, उसके बाद वहां से फोटो खींच लीजिए, या स्कैनर दिया है उससे स्कैन करके आप वहां से फोटो खींच सकते हैं, अपना लाइव फोटो ले लीजिए, लाइव फोटोग्राफ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड में, देखिए जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड में जाते हैं तो सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। देखिए इसमें बताया गया है कि प्लीज एंश्योर दैट ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अडहेयर टू द स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। इसमें कह रहा है कि आप ये नोट करिए, आप ये इसको इंश्योर करिए, सुनिश्चित करिए कि आपका जो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं वो जैसा कि यहां पर मेंशन किया गया है उस नियम को फॉलो करना चाहिए। मतलब जैसे फोटोग्राफ अपलोडेड मस्ट कंटेन द एप्लीकेंट्स नेम एंड डेट ऑफ कैप्चरिंग द फोटो। यदि आप इसमें जो फोटो अपलोड करेंगे उसमें सबसे पहले आपकी फोटो होनी चाहिए, उसके नीचे आपका नाम होना चाहिए, उसके नीचे आपको जिस डेट को आपने फोटो खींची है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, तो उसका डेट ऑफ कैप्चरिंग वहां पर लिख दीजिए आप। उसके बाद आप यहां पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद कहा है फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट साइज क्या है, जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए आपका, 10 से 20 केबी 200 केबी में होना चाहिए, 10 केबी से कम नहीं होना चाहिए, 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ आपकी जो है और 10 केबी से कम नहीं होनी चाहिए और 200 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने का यहाँ ऑप्शन देगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अपलोड हो जाएगा। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं आप। उसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन, अब आपके बाएं हैंड जो है उसका जो थंब है उसका इंप्रेशन लगेगा, उसका इंप्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। इसकी भी जो फॉर्मेट साइज है वो जेपीजी या जेपीईजी है, 10 से मिनिमम साइज जो केबी है वो 10 केबी है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं उससे ज्यादा 200 केबी तक आप डाल सकते हैं, 200 केबी से कम ही रहे तो सही रहेगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि क्लिक हेयर चूज फाइल पे क्लिक करके उसके बाद फिर कहते हैं आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू व्यू, उसके बाद देख भी सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर का भी फॉर्मेट वही रहेगा, जेपीजी रहना चाहिए, मिनिमम 10 केबी, मैक्सिमम 200 केबी, 100 केबी, सॉरी इसमें ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर मैक्सिमम 100 केबी कह रहा है, उसके पहले 200 केबी कह रहा था। सिग्नेचर मैक्सिमम 100 केबी से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, मिनिमम 10 केबी से कम नहीं होना चाहिए। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है क्या वह अपलोड हो गया है या नहीं हुआ है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जिस भी कैटेगरी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि आपका लेटेस्ट ही होना चाहिए या अभी हाल फिलहाल में बना होना चाहिए, बस बना होना चाहिए। 2 साल 3 साल 4 साल पुराना है तो चलेगा, वो चल सकता है। इसमें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का हाँ लेटेस्ट होना चाहिए, उसमें कहा गया है, मेंशन किया गया कि ईडब्ल्यूएस का जो इसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर है उससे पुराना नहीं होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस वालों को ध्यान देना है। तो क्लिक हेयर टू क्लिक टू चूज फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको देख लेना है कि हाँ हमारा ये डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। अब लास्ट में कह रहा है कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन में बताया भी था कि भाई क्लास 10th, उसके बाद आगे भी बता दिया है, मेंशन कर दिया, तब आपको उसको भी अपलोड करना है। तो इसमें जो फाइल साइज है इसमें है मिनिमम पीडीएफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो पीडीएफ होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी में नहीं चलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए उसका। उसके बाद मिनिमम साइज 50 है केबी है, उसके बाद मैक्सिमम साइज 300 केबी है। ऐसे ही आपका क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वह भी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम 50 केबी होना चाहिए, मैक्सिमम 300 केबी होना चाहिए। फिर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे आप, चूज करके उसके बाद उसको आप अपलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं आप अपना पूरा। उसके बाद आप कर दीजिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। अब जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट करने से पहले आपको बता रहा है कि आप क्या कहते हैं अपना पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए, एक बार री वेरीफाई कर लीजिए कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप जो भी पूरा फॉर्म फिलअप किए हैं आप, उसके बाद आप उसमें पूरा क्या कहते हैं कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई चेक कर सकते हैं पूरा।
जा करके अपना एड्रेस देख सकते हैं, सभी चीजें, या फिर जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है उसको पूरा आप व्यू कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप आई एग्री पे क्लिक करिए, उसके बाद फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा। जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके आगे अब आपको क्या करना है कि अब आपको फीस पेमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तब फीस पेमेंट का कहते हैं कि ऑप्शन खुल जाएगा आपके सामने। तो जब आपके पास फीस पेमेंट का क्या कहते हैं कि ऑप्शन खुलेगा तो आप वहां पर जाकर के लाइव पैसा पे कर सकते हैं। जैसे आप यूपीआई चलाते हैं, भीम चलाते हैं, या फिर पेटीएम चलाते हैं, या कुछ भी चलाते हैं, तो आप उससे स्कैन करके आप अपना पूरा पैसा जो 1200 है उसको आप पे कर सकते हैं। और यही फॉर्म फिलअप का प्रोसेस था, यही पूरा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। यदि इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या किसी भी प्रकार की हर्डल फेस करनी पड़ती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि या कोई अन्य सर्टिफिकेट या अन्य चीजों को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोगों के संपर्क में ऐसे कई अधिकारी हैं जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी हैं या बड़े बड़े पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं या कार्य कर रहे हैं। तो अगर